एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अरे बिंदिया, पूरे गांव में सुनवाई की का जोर जोर से चिल्ला के लाज शर्म का हाव नहीं, रात दिन खटिया चरचराती रहती है। हे भगवान, कब अक्कल आ गई इन लोगों को पता नहीं। अरे अम्मा, खटिया चौकी चरचर न करती तो आपके बेटे कहाँ से आते? हाँ हाँ, जवान लड़ा लो बस। काहे बेचारी अम्मा के साथ बहस करती रहती हो? आपका बेचारी बोलना भी बंद कर दे। हाँ, अरे हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आप ही की अम्मा बोल रही है खटिया चौकी पे लाज शर्म बेच दिए हैं। अब रात ही की बात होती तो बात अलग थी। अब दिन भर भी खटिया चर चर करेगी तो बेचारी बोलेगी ही ना। हाँ। अच्छा जी, तो चलो नदी किनारे चलते। अरे हाय, मेरी बिंदिया रानी नदी किनारे क्यों? अब यही पानी निकालते हैं, मजा आ जाएगा। अरे बाहर अम्मा बैठी है, यहाँ चरचर होगी, वहाँ टटर करेगी। अरे आराम आराम से कर लेंगे मेरी जान, अम्मा को पता भी ना चलेगा। ये बात चाहते हो ना लगा। अब करने में ना पहले जैसा मजा नहीं रहा। बात तो ठीक ही कह रही हो। पहले आप हमको ना झकझोर देते थे, अंग अंग तोड़ देते थे, अब वो बात नहीं रही। फिक्र ना करो बिंदिया रानी, पति है तुम्हार, कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल ही लेंगे मेरी रानी। आप अपने पर ध्यान दीजिए थोड़ा। अच्छा, उपाय तो करना ही पड़ेगा। तू थोड़ा सब्र रख बस, सब बढ़िया हो जाएगा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा, हाँ होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। दिनेश भैया कैसन हो? बढ़िया चाचा। अरे तम्बाकू का पूड़ी और चूरमा दीजिए। हाँ बिल्कुल, ये लो। चाचा ये बताओ, एक गुना के बिटिया का ब्याह कब रखें? सुना है यही 20 तारीख को रखा हुआ है। बड़ी खुशी की बात है, अब मिलेगा मस्त मुर्गा भात खाने को। हाँ कम से कम 40-50 लोग तो आइबे करिए। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, सच में बहुत चलो मजा मिलते हैं आएगा। फिर। हाय। हाँ भैया, क्या चाहिए? मुझे 10 डेयरी मिल्क दे दीजिए। यहाँ डेयरी मिलत नहीं मिलत है, यहाँ बस दूध मिलता है। बोलो कौन सा चाहिए? बताओ। भैंसिया का? डेयरी मिल्क? अरे नहीं नहीं, आई वांट ए चॉकलेट, चॉकलेट डेयरी मिल्क। नो चॉकलेट। ये है, ये चलिए। ठीक है, ये मुझे 50 दे दीजिए। ठीक है। हाँ, ये थैली है, ये आप पकड़िए और आप ये लीजिए। यहाँ आना कैसे हुआ? नए लगते हो। वो मैं शादी अटेंड करने आया हूँ, गेहूं के घर। ओह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, किसी भी चीज की, हमारे यहाँ तुम्हें जरूर मिल जाएगी। झिझकना मत, सीधे हमारे पास आ जाना। जी जी। अरे पैसा? अरे हाँ, पैसे रह गए, ये लीजिए 50 रुपए। थैंक यू। अरे मेरी बिंदिया रानी, से तैयार करके बैठी हो। मजा आ गया ब्याह करके तेरे साथ जिंदगी में। बड़ी जल्दी आ गए। अरे मुझसे पूछ, कैसे वक्त बीतता है रात के इंतजार में। कब आते हैं? आज तो बड़े उतावले हो रहे हो। ये ससुरा पजामा भी ना तंग करके रखती है। जो मजा लूंगी में है ना, वो पजामे में का। तुम्हारे बारे में जब दुकान में भी सोचते हैं ना, तो वही पजामे के अंदर तन तना जाता है यार। सच कह रहे हैं, बहुत ही घर में चढ़ जाती है, हाथ पैर सनसना जाते हैं। अरे मैं हूँ तेरा घोड़ा और तू है हमारी घोड़ी। एक पत्नी ने अपने पति की गला काट के हत्या की। ये अखबार वाले भी ना मार काट के अलावा कोई खबर नहीं छापते। हम का खा, जो जिसके जी में आ रहा कर रहा है। कोई और खबर देखते हैं। ये है खबर का। एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी के संभोग सुख के लिए उठाया जानबूझकर एक अनोखा कदम, गैर मर्द के साथ संभोग करा। ऐसा कौन करता है भला? लेकिन कोई ऐसा करे तो। अरे बिंदिया बिंदिया बिंदिया। अरे आप इतनी जल्दी दुकान बंद करके?
अब क्या हो गया? अरे बिंदिया, हाँ, आज तू ऐसा खबर देखी अखबार में कि पूछो ही नहीं। ऐसी क्या बात हो गई जो आप दुकान बंद करके खबर सुनाने यहाँ चले आए? अरे बिंदिया, एक पति ने अपनी पत्नी को संभोग सुख देने के लिए भयंकर कदम उठा लिया जानबूझकर। हाय भैया, ऐसे भी कहीं होता है? तुम ही बताओ, ये गलत कहा है? ब्याह के कुछ साल बाद तो हर एक पति पत्नी में संभोग सुख कम हो ही जाता है। तो वो ये कदम उठा लिए तो क्या गलत किए जानबूझकर? ऐसा भी कोई करता है? अपनी ही पत्नी को किसी और को सौंप देता है? सच, इस दुनिया में क्या क्या होता है तुम्हें क्या पता? तुम्हें नहीं पता तो क्या? ये देखो, सारी दुनिया का कर रही है, देखो। और वो बेचारी ने जो किया वो क्या गलत किए? हाँ, तुम भी ना एकदम सीधी साधी हो। ऐसा रूप बना के रखोगी तो कचरा ही होगा, कल देखना। कल से तुम्हारी काया कल्प करते हैं, परी बना देंगे परी। सारा सामान ठीक से लिख लिए हो ना? ये लीजिए, जरा जल्दी आइएगा। अरे जल्दी आएंगे छमिया, पहले चले तो जाए। और दुकान में बैठना कोई इद्दी पिद्दी का काम नहीं है, ठीक से संभालना। आपका दुकान आप ही को मुबारक हो। अगर थोड़ा सा भी देर किए तो हम चले जाएंगे दुकान बंद करके। अब चले कि नहीं? जाइए। हाय भैया, ऐसा पति जो अपनी पत्नी के संभोग सुख के लिए उठाया जानबूझकर एक ऐसा कदम। सुनिए, जी, अच्छा तो ये वही सहरी बाबू है जिनके बारे में वो बता रहे थे। उस सहरी बाबू को तो हम देख लिए, बहुत बढ़िया है। उसके साथ जानबूझकर संभोग करने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन कोई अनजान मर्द हमको छुएगा तो कैसा लगेगा? छी छी छी, ये बहुत गलत है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। किस सोच में डूबी हमारी रानी? कुछ नहीं, बस हम सोच रहे थे कल रात आप अखबार की कोनो खबर की बात कर रहे थे। क्या था वो खबर? कौन सा खबर? कुछ याद नहीं आ रहा। वो पति पत्नी संभोग ऐसे ही कुछ था ना, हम कुछ नहीं बताएंगे। बता भी दो, क्या खबर थी वो? देखो, हम राग लपेट तो करेंगे नहीं। वो सीधी सी बात थी कि पति पत्नी अपनी मर्जी से जानबूझकर एक जवान लड़के के साथ संबंध बना ली है। पत्नी भी खुश और पति को भी कोई ऐतराज नहीं। वो क्या होता है, समय के साथ साथ मर्द थोड़ा ठंडा तो पड़ने ही लगता है। तो वो अगर कछु ऐसा कर लेंगे तो इमा बुरा ही का है। बस ये खबर हम बता रहे थे। तुम्हारी पत्नी को कोई गैर मर्द छुएगा तो तुमको कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? देखो, ठंडाए तो हम ही गए हैं ना। तुम तो अभी भी बहुत गर्म हो। तो ये हमारा ही तो फर्ज बनता है। अब पति नहीं करेगा पत्नी का ख्याल तो और कौन करेगा भाई? अच्छा, बुरा मानने की कोई बात नहीं। बात ये है कि कोनो गैर मर्द हमको छुएगा तो हम छुई में बन जाएंगे। हमको तो शर्म आती है सोच के भी। अरे शर्माने की कोई बात नहीं है बिलिया। वो का है, हम तुम्हारी सारी झिझक डर सब निकाल देंगे। हमको तो सोच के भी शर्म आ रही है। पता नहीं कहाँ रह गया इतनी देर से। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हेलो, अरे सुनो, जितना जल्दी हो सके दुकान पर आ जाओ, जल्दी आओ। अब क्या हो गया? अब काहे बुला रहे हो? अरे समझा करो, जल्दी आओ। आइए आइए, बैठिए। क्या लोगे, ठंडा या गरम? अरे सर, मेरे लायक कुछ आपकी शॉप में है ही कहाँ? अरे बहुत कुछ है, बस थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा ऐसा कीजिए, आमंद से ऑलमंड वो तो यहाँ नहीं मिलता, पर हाँ 20 कोस दूर जाना पड़ता है उसके लिए। या आसपास गांव में कोई और दुकान नहीं है क्या? अरे दुकानें तो बहुत है बाबू, लेकिन हमारी दुकान से अच्छा दुकान दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो मंगवा लीजिए, फिर बताइएगा मुझे। अरे हम लेकर आते हैं, आप थोड़ा कुछ सब्र काम है कीजिए, हम अभी लाते हैं। मैं बाद में आता हूँ। अरे थोड़ा सा रुकिए। अरे रुको तो बाबू। ओहो, चला ही गया।
पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हैं। अरे दैया, आपको क्या हो गया जो ऐसी शकल बना के बैठे हो? शक्ल बना के बैठे हो, ये टाइम है आने का? कब बोले थे और अब तुम पहुंच रही हो? अरे हम कोनो चिड़ै है का जो उड़कर आ जाए? अरे उड़कर ही आना था, वो बम्बैया बाबू आया था, हम सोचे तुमको उसका शकल तो दिखाई दे, इतना खूबसूरत नौजवान है। तो ये बात फोन पे काहे नहीं बताए? आप भी ना एकदम चल बुतरे हो। अब पता नहीं उस शहरी बाबू को कब देखेंगे। वो कभी दिखाई देंगे, दिखा देंगे। कोनो काम के नहीं हो आप, आपका दिमाग को बिल्कुल ठंडा ही गया है। अच्छा तो क्या करते? वो बम्बैया बाबू को बोलते कि आए हमारे घर और हमारी जोरू के साथ बस शुरू हो जाए। हाँ लेकिन चलो अच्छा ही है। अब एक चीज तुम्हें देना भूल गए थे, जब बाजार गए थे ना तब लाए थे, और चीज देख के तुम खुश हो जाओगे एकदम। ऐसन का लाए? देखकर तो सही। वो का है ना कि जब तक चीज की पैकिंग अच्छी ना हो ना तो उसकी कीमत ना ही ना बढ़ती। देखो ये कहाँ चल रहा है आपका दिमागवा में? बहुत कुछ चल रहा है। ये कहाँ है? देखो तो, देखो तुम हमें ये पहन के दिखा दो बस। अच्छा पर कोई तरकीब नहीं सूझ रही कि कैसे उसको फंसाया जाए। अब हम जैसा बोलते हैं वैसे आप कीजिएगा। एक तरकीब है हमारे पास, सुनिए। एक नंबर। कितना टाइम हो गया? कहाँ रह गया शहरी बाबू? कब आएगा? दिखाई भी ना दे रहा। कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहा है आज, लगता है आज नहीं आएगा। थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, कितना इंतजार करें। पता नहीं कहाँ रह गया शहरी लड़का। एक तम्बाकू की पुड़िया और चूना देना। पुराना पैसा कौन देगा? दुकान बंद हो गया। अरे दे देंगे। तम्बाकू खत्म हो गया। शादी में भी आप आए नहीं। अरे शादी गया बाहर में, अब तुम जाओ। क्या हो गया इनको? इंतजार किसका करूं और आप कौन रहा है? एक तो उधारी वाले हैं। कितना बच रहा है पता नहीं कहाँ गया। ऐसी क्या बात हो गई, आज कोनो फोन भी नहीं आया। आज तो वो शहरी बाबू को साथ लाने वाले थे, क्या करें, हम खुद ही फोन लगा देते हैं। बोलो। कहाँ रह गए आप तो शहरी बाबू को लेकर आने वाले थे। अरे बहुत ही गर्मी उठ रही है तुम्हारे बदन में। हाय अरे कभी कभी अपनी गर्मी खुद ही मिटा लिया करो। अब कुल बतिया आप ही करते हो, रहने दीजिए, अब छोड़िए। नाराज क्यों होती हो? हम घर ही आ रहे हैं, आके बताते हैं। अरे मार दिया। उठिए ना सर, अरे कोई है? रिंग उठ गया। उठिए उठिए सर, हाँ उठिए उठिए। आइए आइए, कमर टूट गई, बहुत जोर से लग गई। आइए चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। आइए आइए, कहाँ है आपका घर? बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ओ पीपल के पेड़ के पास। चलिए चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। बस 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 बस, पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। अरे हमारा साइकिल। अच्छा ठीक है रुकिए, साइकिल हम आपकी बाद में पहुंचा देंगे। बहुत दर्द हो रहा है भैया, बहुत चलिए दर्द चलिए चलिए चलिए, बताइए कहाँ घर कहाँ पे है? पीपल के पेड़ के पास पहुंचा दीजिए। पकड़ लीजिए, पकड़े हुए हैं पीपल के पेड़ के पास। जी सर। अरे बिटिया, आ रहे हैं। अरे जल्दी आ। अरे आह, ये क्या हो गया? अरे कमर टूट गई। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? वो रोड पे फिसल कर गिरे। चलो चलो अंदर ले चलो इन्हें, अंदर ले चलो। चलिए चलिए। अरे रुको रुको, पहले गंदा कपड़ा तो साफ कर दो। हाँ, हाँ, हाँ। कपड़ा तो साफ कर दो। आइए आइए, आराम से। अरे मर गया। हाँ, यहाँ बैठे। शहरी बाबू।
ओह, हाय, ओह, आह, आह, ओह, हाय, आह, आह, आह। चलिए मैं, आप ध्यान रखिए, मैं निकलता हूँ, मुझे नहाना भी है। अरे कैसे बात करते हो बाबू? अगर तुम नहीं होते तो हम वहाँ सड़क पे कुकुर की तरह पड़े होते, बिना खाए पिए जाने नहीं देंगे, समझ लो। हाँ, अरे तुम समझाओ ना। ठीक ही कह रहे हैं ये, आपको खाना वाना खा के जाना पड़ेगा, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। लेकिन सब देखिए ना, सब खराब हो गया है। अरे कपड़ा लगता की क्या बात करते हो? अरे सोनू का कुर्ता है ना, वो लेके आ जाओ, इन्हीं के नाम का है बिल्कुल। और इनको ना थोड़ा पोंछ दो गीले तौलिए से। हाँ हाँ, अभी बंदोबस्त करती हूँ पहुँचने का। अरे समाओ नहीं बाबू, अपना ही घर समझो, फटाफट कमीज उतार दो और बदन साफ कर लो। नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। सही तो कह रहे हैं ये, अपना ही घर समझिए। अरे देख कर रही हो, खोल दो कमीज के बटन फटाफट तुम। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद खोल लूंगा। अरे बिंदिया, सहरी बाबू हमारा जान बचाए हैं, इनका बदन तो पोंछ सकती हो खुद ही। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे शर्मा मत, बैठ जाओ बाबू। बिल्कुल दूल्हा लग रहा है। आहा, एक नंबर। बैठिए ना आप। Cheers भाई। आनंद आ गया। बहुत थकान हो गई। हमको तो बहुत नींद आ रही है, बहुत तकलीफ भी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। बस थोड़ा सा आराम कर लो।